हमनाबाद तालुका के घाट बोरल विलेज में टीचर्स डे के मौके पर भालकी पीएसआई मिस्टर नंद कुमार जी ने घाट बोरल में टीचर्स डे मनाए। हम आपको बताते चले कि पीएसआई मिस्टर नंद कुमार जी घाट बोरल में इसलिए टीचर्स डे मनाए क्योंकि पीएसआई नंद कुमार जी का वतन है घाट बोरल और इस टीचर्स डे में शामिल रहे पीएसआई नंद कुमार जी के 92-93 के सारे क्लासमेट के साथ ही साथ घाट बोरल के टीचर्स और रिटायर्ड टीचर्स के अलावा गांव के और भी लोग शामिल रहे। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी टीचर्स डे के मौके पर प्रकाश पाटिल जी ने इंडियन न्यूज़ PNN 24 न्यूज़ से बात करते हुए क्या क्या कहे। और इस प्रोग्राम में आए सभी टीचर्स, फ्रेंड्स, गयासुद्दीन मासूलदार, शेख नईमुद्दीन को पीएसआई नंद कुमार जी ने शालपोशी और गुलपोशी से नवाजे। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय QP हॉस्पिटल एक्सीडेंट ट्रॉमा सर्जिकल एंड क्रिटिकल केयर गुलबर्गा। यस महबूब धाबा वेज एंड नॉन वेज फैमिली रेस्टोरेंट मुंबई टू हैदराबाद रोड NH 65 नॉलेज पार्क हाई स्कूल के HB कॉलोनी नियर उमर मस्जिद बसवा कल्याण। घाटबोर गांव में शिक्षक दिन आचरण करते हैं। इस समारंभ में सभी आजी माजी शिक्षक वर्गों का जिन्होंने शिक्षण क्षेत्र में अपनी सेवा अर्पित की है उनका सभी का हम सम्मान किए हैं। उनके प्रति हम आदर व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। शिक्षण ये परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है। शिक्षण के सिवा देश का हो या गांव का हो विकास नहीं हो सकता। शिक्षण से ही सभी का विकास हो सकता है। ऐसे समय में उन्होंने हमारा देश आज़ाद होने के बाद यहाँ पे जो शिक्षण क्षेत्र में अपनी सेवा अर्पित की है उनके प्रति हम आदर व्यक्त करते हैं, उनके प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं। उन्हीं का आदर्श लेके आने वाले जो लोग नए शिक्षक बने हैं उन्होंने भी अपने जीवन में शिक्षण क्षेत्र में अच्छा काम करें। शिक्षण ही देश का भविष्य है। देश का भविष्य बनाने वाले ही शिक्षक होते हैं। शिक्षकों को हमारे प्रति आदर रहना चाहिए। जो सबसे पहला शिक्षक जो हम कहते हैं वो माता जी रहती हैं, जिनके पेट में हम पैदा होते हैं, वो पहली शिक्षक हमारी हैं। इस देश में ज्योतिबा फुले होंदे, सावित्रीबाई फुले होंदे, उन्होंने गरीबों के लिए शिक्षण के द्वार खुले किए हैं। हम आज़ादी के पहले हम शिक्षण नहीं पा सकते थे, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद हम सबको शिक्षण के द्वार खुले हो गए हैं। आज भी मैं कहता हूं कि शिक्षण क्षेत्र के सामने बहुत आह्वान है, बहुत ही समस्याएं हैं। जो गरीबों को शिक्षण मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट स्कूल के ये प्रभावी माध्यम है। गरीबों को, दीन दलितों को, सामान्यों को, शेतकरी वर्गों को, शेतमजदूरों के बच्चों को शिक्षण मिलने का गवर्नमेंट स्कूल से प्रभावी माध्यम है। लेकिन हम अब देख रहे हैं गए 8-10 साल में गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं। आज हमारे देश में गए 8-10 साल में 72,000 स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हुए हैं, जबकि सिर्फ 12,000 प्राइवेट स्कूल्स ओपन हो गए। ये जो गरीबों से शिक्षण दूर होते जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ये नहीं होना चाहिए। गरीबों के लिए शिक्षण की द्वार हमेशा खुले रहने चाहिए, जिसकी वजह से गरीबों का, सर्वसामान्यों का, शेतकरी समाज का, शेतमजदूरों का कल्याण हो सकता है। इसलिए आने वाले दिन में भी इसके ऊपर सभी लोग ध्यान आकर्षित किए। मैं ये आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हम हमेशा सोचना चाहिए कि जो गरीब तबका हमारे समाज में है उनके प्रति शिक्षण के द्वार हमेशा खुले रहने चाहिए, उनको हमेशा शिक्षण मिलना चाहिए। उस तरह आज यहाँ पे जो घाटबोर में हमारे प्रकाश विद्यालय के 92-93 बैच के लोग, ये जो सभी उनके गुरुवर लोगों का सम्मान किए हैं, कृतज्ञता व्यक्त की है, उनके प्रति भी मैं मेरी ओर से भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। जो अच्छा काम आज उन्होंने कर रहे हैं कि आजकल क्या हो गया है कि सब लोग राजकारण करना चाहते हैं। राजकारण बहुत इजी हो गया है, बहुत सस्ता हो गया है, लेकिन समाजकारण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समाज अगर डेवलप हो गया तो हम तुम सब अच्छे समाज में रह सकते हैं। समाज को अच्छे चारित्र की ज़रूरत है। आज समाज चारित्रहीन होते जा रहा है, तो इस समाज को चारित्रहीन बनाना है तो अच्छे शिक्षक
निर्माण होने चाहिए, अच्छा शिक्षण प्राप्त होने चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि अच्छा शिक्षण प्राप्त हो। जो 92-93 बैच के हमारे नंद कुमार मुळे जी हो, संतोष मुळे जी हो, हमारे उद्धवराव भुजंगे हो, हमारे कमलाकर जी हो, सभी जन जो 92-93 प्रकाश विद्यालय के बैच के विद्यार्थी, माजी विद्यार्थी सब मिलकर आज का ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा ही समाज कारण करते रहिए। जो समाज जब अच्छा होगा, सशक्त होगा समाज, तो ही हमारा देश सशक्त होगा। तो हम सब हमारा समाज सशक्त करने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। ऐसे विचार व्यक्त करते हुए आप सभी को इस शिक्षक दिन, ये जो 5 सितंबर को हमारे आदर्श राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी का जन्मदिन हम शिक्षक दिन बोल के मनाते हैं, तो उनके जन्मदिन के ऊपर मैं आप सभी आज के शिक्षक, जो शिक्षक रिटायर्ड हो गए, सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। उनके जीवन में अच्छा, अभी उनको भी अच्छा आरोग्य लाभ मिले, उनके हाथ से भी और अच्छी सेवा इस समाज की हो, ऐसी भावना व्यक्त करते हुए मैं मेरे 2 शब्द खत्म। सर, दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं, प्राइवेट कम हो रहे, तो आप बोल रहे गवर्नमेंट के कम हो रहे बोल के, इस पर आप क्या बोल रहे? नहीं, मैं देश का बात कर रहा हूँ। दिल्ली में शिक्षण क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। वो किस पार्टी से हो रहा है, क्या पार्टी, हमें ये पार्टी का प्लेटफॉर्म भी नहीं है। मैं किसी पार्टी की तारीफ भी नहीं करना चाहता, किसी पार्टी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहता, लेकिन दिल्ली में शिक्षण क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि दिल्ली में आज जो गवर्नमेंट स्कूल्स काम कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे रिजल्ट्स बोल रहे हैं। आपको ज्ञात होगा या नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल से 3 लाख 4 लाख बच्चे निकाल के गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन ले रहे हैं। पहले गवर्नमेंट स्कूल्स का एडमिशन बंद हो रहा है, उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स को लोग जा रहे हैं। जब गवर्नमेंट स्कूल में रिजल्ट भी जो प्राइवेट स्कूल्स है उनसे 10% रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूल्स का अच्छा है दिल्ली में, तो उससे एक आदर्श मॉडल दिल्ली का हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसा ही अगर गवर्नमेंट स्कूल्स हर राज्य में डेवलप होते गए तो हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तो हम सब लोग कि गवर्नमेंट स्कूल्स क्या है कि गरीबों को पढ़ने का एक प्रभावी माध्यम है। गवर्नमेंट स्कूल्स में ही गरीब लोगों के, शेतकरियों के, खेत मजदूरों के, गरीब लोगों के, दलितों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होते गए तो आज हमारे कर्नाटक का भी मैं बात करना चाहता हूँ। आज कर्नाटक में हम भी प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। 1999 से कोई प्राइवेट स्कूल्स में अपॉइंटमेंट्स नहीं है, कोई प्राइवेट स्कूल्स को अप्रूवल ही नहीं है। प्राइमरी स्कूल्स में ओनली हाई स्कूल में अपॉइंटमेंट के लिए परमिशन दे रहे। लेकिन प्राइवेट जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल या एडेड में भी नहीं है ना गवर्नमेंट में भी नहीं है, नया एडमिशन, नया अपॉइंटमेंट्स नहीं है, तो लोग कैसा पढ़ेंगे? इसके बारे में हम सब जो शिक्षण क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, बहुत से टीचर्स हमारे टीचर्स यूनियन में भी काम करते हैं, वो लोग भी सोचना चाहिए, सरकार के ऊपर प्रेशर लाना चाहिए कि सरकार इस ढंग में अपॉइंटमेंट्स करना चाहिए। जब तक शिक्षक नहीं रहेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में या प्राइवेट एडेड स्कूल्स में, तो वो पढ़ाई कैसे होंगी? पढ़ाई होने के लिए शिक्षक तो होना ही है। सर, शिक्षक के बारे में आप बोल रहे, लेकिन एनईपी में कुछ ऐसे मॉडल्स भी आए हैं सर, उसमें आप शायद पढ़े या नहीं पढ़े मुझे पता नहीं। एनईपी के बारे में आप क्या बोलना चाहिए? नहीं, एनईपी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन फिर भी जो नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है वो सिर्फ प्रोग्राम ही है। उसमें क्या है, सरकार मिड डे मील देते, कपड़े देते, शूज़ देते, सॉक्स देते, उससे बजाय ये सब तो देना चाहिए। अब दूध देना है, ये है, वो तो देना चाहिए, उसके साथ शिक्षक भी देना चाहिए। जो प्राइमरीली शिक्षक नहीं रहे तो फिर बाकी की हम सहूलत दे के फ़ायदा क्या हो सकता है? इसलिए तो इसके ओर शिक्षकों की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देना चाहिए। This video is sponsored by Sigi Motors Electric Two-Wheeler Showroom opposite KB Office, Dubai Plaza, Humnabad. By AR Township Sales and Purchase, Noor Colony near Lillian Public School, Humnabad Road, Rajeshwar. By Mehdi Hassan Insurance Financial Advisor, LIC of India. By Sania Footwear near Sardar Patel Chowk, Noor Khan Akhada, Humnabad.